अस्सलामुअलैकुम गाइज़, बैक अगेन माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफों में। तो आज के दिन का आगाज़ करते हैं। सुबह का टाइम था, मैं मुंह हाथ धोकर नाश्ते के लिए टेबल पे आकर बैठ गया। सुबह का नाश्ता मैं दही के साथ करता हूँ, लेकिन दही में हर दफ़ा चाची चीनी कम डालती हैं, तो मैं हमेशा से चीनी खुद दोबारा से 2-3 चम्मच डाल लेता हूँ। फिर मैंने 1 चम्मच डाली, लेकिन मुझे फिर कम लगी दही में मीठा, तो फिर मैंने दूसरी चम्मच डाली। उसके बाद मुझे फिर चैन नहीं पड़ा, तो फिर मैंने तीसरी चम्मच डाल ली। फिर तीसरी चम्मच के बाद मैंने फिर सोचा कि चौथी डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, लेकिन फिर दोबारा मैंने चौथी चम्मच भी डाल ली, क्योंकि मैं मीठे का पुजारी बना हुआ हूँ। आजकल बगैर मीठे के मुझसे खाना हजम नहीं होता। उसके बाद मैंने ढक्कन लगाया और चम्मच से मिक्स करी दही। फिर सीन ऐसा था कि मैंने निकाल ली बाइक बाहर, क्योंकि मैंने जाना था उस्मान के साथ मंडी तोते वगैरह सेल करने। फिर जनाब बाइक पर बैठ के मैंने कीके मारी, तो पता लगा पेट्रोल ख़त्म था। फिर जनाब पेट्रोल पंप पे गए, खींच के चाक गाड़ी का पंप से पेट्रोल वगैरह डलवाकर मैं उस्मान के भाई की शॉप के पास पहुंचा, और शॉप के साथ ही उस्मान का घर था। तो उस्मान को भी आने में लेट था, तो मैंने सोचा थोड़ी वीडियो बना ली जाए। तो फिर हमेशा की तरह कहीं जाओ तो वीडियो भी बनाओ, तो मैंने उस्मान के घर वीडियो बनाई। फिर इतने उस्मान बाहर आ गया और अपने तोते भी ले आया जो हमने सेल करने थे। फिर उसके बाद तो मेरी और उस्मान की गुफ्तगू मंडी में ही सुनना आप। कितने हैं ये? तो गंदी था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं। ये कितने हैं ये? अच्छा, एक नीली भी है। ये कहाँ से आई? ये वही जो पकड़ा था। पहली दुकान पर हम रुके तो हमें खुमरे नज़र आ गए, तो मैंने सोचा वीडियो ही बना लूँ इनकी। फिर मुझे ब्लैक कबूतर नज़र आ गई, आई थिंक जकोबियन है, जो कि ब्लैक शेड में है। तो फिर मैंने इनकी वीडियो बनाई, और दूसरी तरफ पिंजरे वगैरह थे और उस्मान के तोतों का सौदा हो रहा था। भाई ने 300 रुपये पर पेयर लगाया था, और भाई जानने वाला भी था, मोहल्ले वाला ही था, तो यानी कि अच्छा सौदा बन गया था यहाँ पर उस्मान के साथ ना भाई का। यहाँ पर उस्मान का माइंड अभी भी 50-50 हो रहा था। तो फिर मैंने इनकी डील डन करवाई, और 300 पर पेयर में डील डन हुई। तो टोटल जो ये बने थे वो 20 पेयर बने थे। तो भाई ने फिर तार खोल के बिस्मिल्लाह पढ़ी, और एक एक पैरेट को पकड़ के दूसरे केज में शिफ्ट करना शुरू किया। तो ये देख सकते हो तुम, इनमें खलबली मच गई थी। और उस्मान की जो लोटकियाँ थी उसमें भी 10-10 9-9 अंडे दिए हुए थे, लेकिन ये अंडे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गए थे। फिर मैंने उस्मान को मशवरा दिया कि तू केज भी सेल कर दे। फिर उस्मान ने अपने पेरेट्स भी सेल कर दिए और साथ में केज भी सेल कर दिया। फिर मेरी नज़र एक साइड पर पड़ी, तो ये मुझे एक अजीब सा परिंदा नज़र आया। तो मैंने भाई से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये चाइना के खुमरे हैं। यानी कि एक खुमरे मैंने तुम्हें पहले दिखाए थे, ये दूसरे खुमरे जिनकी ऑरेंज आँखें और ग्रे कलर था। 200 कितना हुआ हुआ? 70। वहाँ 296 था भैया। 150 का डालना। पेट्रोल डलवाते डलवाते भाई ने मेरे चैनल के बारे में पूछा, क्योंकि वो डर रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये वाला भाई था वो। तो भाई को मैंने बताया कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, तो फिर भाई ने मेरे साथ वीडियो भी बनाई। फिर पेट्रोल डलवाने के बाद हम दोनों ने अपनी अपनी सीवियाँ जमा करवानी थी, अपना डाइवो के ऑफ़िस में और इसके अलावा राजपूत ट्रैवल के ऑफ़िस में। तो फिर हम वहाँ पहुँचकर अपनी अपनी हमने सीवी निकाली और अंदर जमा करवा कर आए। एक एक सीवी हमने कायनात ट्रैवल पर जमा करवाई, और दूसरी सीवी देने के लिए मैंने उस्मान से कहा कि डाइवो पर चलते हैं। फिर हम एक सीवी यहाँ देने के बाद दूसरी सीवी के लिए डाइवो पर आ गए। अच्छा, डाइवो के ऑफ़िस में हमारी थोड़ी सी खवारी हो गई, क्योंकि हमें इनका एडमिन ऑफ़िस नहीं मिल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हमें एडमिन ऑफिस मिला, वहाँ हमने सीवी जमा करवाई। उसके बाद फिर मैं घर आ गया। लेकिन घर आने से पहले मैंने सोचा कि तुम लोगों को मैं डाइवो का ऑफिस विजिट करवा दूं अंदर से। तो ये उस टाइम की वीडियो है जब हम इनका एडमिन ऑफिस ढूंढ रहे थे। तो इधर उधर देखा लेकिन मिला नहीं। फिर बाद में हमें नुक्कड़ पे मिल गया था वो। तो फिर हम जब अंडरपास के नीचे से गुजर रहे थे तो हमें ट्रेन गुजरती हुई नजर आई। तो फिर हैदराबाद की यादें ताज़ा हो गई। तुम लोग देखो क्या कमाल व्यू लग रहा था, और मौसम भी अच्छा था। तो ट्रेन ही फिर वापसी में हमारा समोसे खाने का मूड हो गया, तो हम जामिया रिवाड़ी वालों के पास रुक गए। टी चौक पर इनकी दुकान है, शुरू में ही मेन चौक के आगे। तो इनके समोसे बड़े कमाल होते हैं। तो उस्मान ने 2 प्लेटें बनवा ली, और 2 प्लेटों में 2-2 समोसे थे। मैंने उस्मान को मना भी किया कि इतने ना बनवा, खाए नहीं जाने, लेकिन उस्मान ने 2 प्लेटें बनवा ली थी। लेकिन समोसे ये थे, समोसे गरम गरम तैयार हो रहे थे। कढ़ाई का
अच्छा, इनके समोसों की एक ख़ास बात यह है कि इनके आलू जो होते हैं वो नमकीन होते हैं, फिर उसके बाद इनका हैवी समोसा होता है और साथ में फिर ये रायता डालते हैं मंड के, उसके बाद फिर चने वगैरह ऊपर से डालते हैं। तो यानी कि बहुत हैवी समोसा हो जाता है, मुश्किल से एक खाया जाता है। फिर भी हमने दो दो बनवा लिए थे। तो मैंने तो समोसे खैर छोड़ दिए थे, फिर उस्मान ने लेकिन खा लिए थे। तो मैंने तो नाश्ता किया हुआ था। फिर ना एक बच्चा पानी की बोतल भरने आया, तो फिर मैंने उसे कहा यार तू खा ले, तो उसने कहा ठीक है भाई। फिर मैं उसे समोसा दे के फिर हमने सोचा कि लिम्का पिया जाए। फिर लिम्का सामने ही अपना इश्तियाक का ड्रिंक कार्नर था, फिर उसके पास गए, उस्मान से कहा कि 2 लिम्के बनवा ले। फिर उस्मान लिम्के ले आया। ईद के दौरान इसके भी लिम्के महंगे हो गए थे, 90 रुपए का गिलास कर दिया था, लेकिन अब दोबारा 50 पे आ गया गिलास। तो लिम्का इसका बहुत ही यानी कि ठंडा और चस वाला था कि जो समोसा खा के मैदा भारी भारी सा हुआ था ना, उससे सुकून हो गया था। फिर रमज़ान की कॉल आ गई, वो मुझसे शिकवा कर रहा था कि आया नहीं अभी तक। फिर मैं उसके घर गया तो उसके राइट साइड पे जो है ये अड्डे वाला रोड है जहाँ पर बसें मिलती हैं, और ये जो लेफ़्ट साइड पर मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ ये वो रोड है, मखदूम रशीद रोड कहलाता है। ये रोड सीधा इंसार कॉलोनी से होता हुआ उधर तक जाता है किले तक। अब रमज़ान के घर पहुँचने के बाद रमज़ान साहब बाहर नहीं आ रहे थे, वो वाला उसका घर है। तो मैं वेट कर रहा था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो मैं रेडी के पीछे खड़ा हुआ था। अच्छा, रमज़ान का जो अब्बा है ना, रमज़ान के अब्बे को हर टाइम जब भी आओ ना तो पहले पूरा इंटरव्यू दो, क्यों आए हो, क्या करने आए हो। उसके बाद रमज़ान का अब्बा इजाज़त देता है रमज़ान को बाहर भेजने की। ऐसा कोई जलील आदमी अभी घंटा पहले बुला के दांत साफ़ कर रहा है, बाहर ही नहीं आया। कोई 1000 घंटे के बाद रमज़ान बाहर आया। फिर मैंने उसे कहा कि बाइक ड्राइव कर, मैं पीछे बैठकर वीडियो बना रहा था। तो ये वो रोड है, मखदूम रशीद रोड है, यहाँ पर अशरफ साइंस एकेडमी भी है गली के अंदर। तो ये रोड हमारे पुराने वाले घर की तरफ भी जाता है। तो यहाँ आज ना जुम्मे की वजह से दुकानें बंद थी, तो ये चाचा मलंगी गुजरे अभी साथ से। अब हम अलकरम की दुकान से गुजरते हुए पहुँचे बाबा बग्गे वाली मार्केट, जहाँ पर बाहर जुम्मा बाज़ार लगा हुआ था और लोगों ने कपड़े ही कपड़े, बर्तन, कप वगैरह और ग्रोसरी वगैरह का सामान लगाया हुआ था, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो कपड़े वगैरह नज़र आ रहे थे। तो ये तुम लोग देख सकते हो कि ये सारी मार्केट पहले एक टाइम में वीरान होती थी, लेकिन अब ये सारी की सारी मार्केट बन गई है। अंदर यानी कि बुरखों की दुकानें ये वो, और इस साइड पे ना कपड़े ही कपड़े लगे हुए थे। यानी कि मतलब जुम्मा बाज़ार था ना, तो इस वजह से कपड़े ही कपड़े, हर तरफ ही कपड़ा ही कपड़ा, कपड़ा ही कपड़ा, यही हो रहा था। फिर उसके बाद हम आ गए हाफिज़ जमाल रोड पर और अपनी गप्पे शप्पे लगाते जा रहे थे। रमज़ान अपनी कहानियाँ बता रहा था कि अपना उसका लाइसेंस सील्ड हो गया है, क्लिनिक सील्ड हो गया है, 3 लाख रुपए का उसके ऊपर चलान है, ये वो। तो बातें करते करते सफ़र हम गुजार रहे थे। तो काफ़ी गपशप लगाई हमने, जो 15 दिन में हमारी बातें रह गई थी, तो वो सारी बातें हम करते जा रहे थे। ये वाला रोड जो तुमने देखा अभी पीछे गुजरा है, ये है टीबी रोड। ये सीधा जाता है खूनी बुर्ज वाली साइड पर, और जिस रोड पे से हम अभी गुजर रहे हैं ये वाला रोड हाफिज़ जमाल रोड है। रास्ते में दरबार आएगा और ये रोड सीधा जाएगा आम खास बाग वाली रोड की तरफ। अब ये सड़क जो तुम लोग देख रहे हो ये है आम खास बाग। यहाँ जिम्नास्टिक वगैरह की भी ट्रेनिंग होती है और जिम वगैरह भी है इस साइड पे, और यहीं पर हमारे मैट्रिक के और उसके बाद फिर बीएससी के भी पेपर हुए थे। ये वाला रोड सीधा बीच में जो चौक कटेगा वो एक साइड पर जाएगा शाशमस तबरेज़ वाले दरबार पे। तुम लोग देख सकते हो जो ये टर्न आ रहा है ना, ये वाला रोड एक जो राइट साइड पर है वो जाएगा शाशमस वाली दरबार पर, और ये वाला रोड सीधा किले की तरफ जाएगा जहाँ पर मंडी लगी हुई थी और हमने मंडी पर ही जाना था। तो ये तुम लोग देख सकते हो अब तो ये काफ़ी ज़्यादा बन चुका है। पहले तो ये कुछ भी नहीं था यहाँ पर, अब चौक वगैरह बन गई, और यहाँ पर तकरीबन हफ्ते में कोई 4 दफ़ा वार्डन वाले खड़े होते हैं और ठक चलान कर रहे होते हैं। तो ये मंडी का यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ये देख सकते हो रश लगा हुआ है, मुर्गे शुर्गे लेके लोग लगे हुए हैं। अच्छा, अब ये मंडी पूरी नहीं है, मंडी जोन सी है वो आधी दूसरी साइड पर भी है, लेकिन हम सिर्फ इसी वाली साइड पर रुके थे। तो फिर हमने साइड पर बाइक रोकी और लोगों से रेट शेट पता किए। उस्ताद कितने का? 4500। अबे शक्ल से ही खून ही लग रहा हो। अंकल जी कितने की है मुर्गियाँ? दोनों का 3000 का, और ये 2500 का। इतना हो क्यों रही है गर्मी से? हाँ, नहीं 3000 का वो है, 2500 का वो है जोड़ा। उस्ताद ये कितने की है? असील है ना? अंडे शंडे दे रही है? लग रही है बच्ची। यहाँ मुर्गा लग रहा है कोई, मारता तो नहीं है? मारता तो नहीं है? हाथ लगा लो। क्या नाम है इसका?
मुर्गा चेक करिए, देख कीले शीले निकली हुई है बंदे की, कीले निकली है लड़ाका, शक्ल से खूनी शपाटर लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर बड़े शपाटर मुर्गे खड़े हुए हैं, ये एक और मुर्गा बैठ के आगे काला। सही चल रही है बिरयानी यार, इसकी माजिद की बिरयानी डाल कर। उस्ताद कितने की है ये? 3500 दोनों। चल चल चल, कुक्कड़ी कुक्कड़ हुए हैं, तोते जोते नजर ही नहीं आ रहे। तो फार्म ही है। उस्ताद कितने रुपए जोड़ा? 4000 तीनों के 4000। तो फिर मारने वाली लग रही है यार ये तो। चल आगे चल उस्मान और रिजवान। रेड आइज है कितने का उस्ताद? तीनों का 1400 रुपये। तीनों फीमेल लग रही हैं। सही चल। गाइस सीन ऐसा, मुर्गों की मार्केट लगी हुई है, मुर्गों की। तोते जोते कोई है नहीं, एक तोते वाला मिला था बस, बाकी मुर्गियाँ ही हैं। कारों वाले ले रहे हैं मुर्गियाँ, देखो तुम। मंडी में गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो फिर मैंने और रमज़ान ने सोचा कि वापस जाया जाए, और वापसी जाते हुए हमने शुगल मेले लगाए, काफ़ी अपना एंजॉयमेंट की, और गर्मी की वजह से पसीना से तुम देख सकते हो बुरा हाल हुआ पड़ा था। अच्छा ये रोड मुमताज़ाबाद फ्लाई ओवर है। पर मैं कुछ लेकर जा रहा है, हाथ ला दो। केज वाला बाजरा यहाँ से लेता हूँ मैं तोतों का, सारे मंडी से आएंगे जलील हो के। मंडी में धूप इतनी थी, मुर्गे ही मुर्गे। ये बहुत पुरानी दुकान लियाकत वाली। अभी अम्मा के देने लगा था तू गाड़ी। चल चल मोड़ मोड़ मोड़। वो भी पीछे मुड़ के देख रही है कि गई, लगी नहीं, बच गई। तुम लोगों को मैं अपने तोते दिखाऊं तो ये मैंने तोते लिए थे आज से 2 से ढाई महीने पहले एक दोस्त से। तो हैदराबाद जाने से पहले मैं इनके पिंजरे में लगा गया था मटकी। तो मैंने सोचा कि जब वापस आऊँगा अंडे शंडे दे दिए होंगे, लेकिन अंडे शंडे इन्होंने कोई नहीं दिए। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें ना सेल करके ना कोई और परिंदा ले लूँ। गर्मी की वजह से सुस्त सुस्त तुम देख सकते हो कैसे बैठे हुए हैं। फिर मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपनी मछलियों से। मछलियाँ तुम्हें नज़र आ रही हों तो 3 मछलियाँ मेरी रह गई है। मैं 22 मछलियाँ लेकर आया था। हैदराबाद जाने से पहले 5 थी, एक कल रात को मर गई, और अपना एक जो सी है वो है जब मैं हैदराबाद था तब मर गई थी। भाई ने घर में लगाए हुए पौधे, तो ये भी हैदराबाद जाने से पहले भाई 2 पौधे लगा गया था अपना, एक में जामन का और दूसरा भी जामन का है, और जो तीसरे वाला है ना ये वाला है न्याज बोगा, यानी कि जिसमें से खुशबू आती है ना, और चौथे में पता नहीं क्या था। और ये हमने साइड पर लगाए हुए, ये शर्मीली बूटी है जो तुम लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा हुई भी है, और ये एलोवेरा की। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे पौधे छत पर भी पड़े हुए हैं। फिर चली गई लाइट, तो जब मैं चाची के रूम में आया तो वहाँ पर मुझे ये वाला पंखा मिल गया, जिससे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो सुकून मिल ही रहा था लाइट के ना होने पे। 1 बजे हो गया जुम्मे का टाइम, लाइट की वजह से मैं लेट हो चुका था। उसके बाद फुप्पो की भी कॉल आ गई थी, तो फिर मैंने वजू किया और भाग गया जुम्मे के लिए। अब सीन ऐसा था, नीचे तो जगह मिली नहीं थी मस्जिद में, तो ऊपर जाना पड़ा। जुम्मे की नमाज से फारिग होकर मैंने सोचा कि तुम लोगों को मैं नज़ारे करवाऊं, तो ये मैं मस्जिद की खिड़की से बाहर की वीडियो बनाई, और यहाँ पर अवाम नमाज ही पढ़ रही थी अभी। फिर अम्मी ने कहा कि दूसरे घर से जाके सालन लिया, तो मैंने फुप्पो से सालन लिया। और तुम लोग गली का हाल देख सकते हो कि हमारे हमसाओं का घर बन रहा है, तो हर जगह तोड़ फोड़ हुई पड़ी थी, जैसे हम मरी के पहाड़ों में आ गए हों। तो इस तरह का माहौल हुआ पड़ा था गली का। फिर मुझे सालन लेते हुए याद आया कि दही बल्ले भी लेके जाने थे। फिर हम फाटक के पास जावेद के टेस्टी दही बल्ले वाले के पास रुके। इसके दही बल्ले यानी कि हमें बहुत पसंद है, यानी कि मोस्टली जुम्मे वाले दिन ना इसी के दही बल्ले खाते
बनाते हैं हम ये, यानी कि दही बल्लों में चाट वगैरह पापड़ी शापड़ी तोड़ कर इसके अलावा सब कुछ मिक्स करके ना फिर अलग से हरी चटनी और स्वाद आ जाता है। तो ये फाटक के बिल्कुल सामने तुम्हें ना गेट के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ मिल जाएगा। ये देख सकते हो तुम, दही से अलग भरमार, फिर एंड पे जब ये पापड़ी डालता है ना शापर में तो चस आ जाती है, और चूरन का तो अलग ही टेस्ट है। तो भाईजान अपना पैकेट तैयार हो गया था। ये मैंने हैंडल में टांका और स्विच को किया मैंने ऑन, गियर निकाले और फिर गाड़ी की मारी किक और घर की तरफ रवाना। अब मेरी आदत ये है कि मैं जो भी चीज़ लेके आता हूँ ना तो मैं सबसे पहले अम्मी के हाथ में देता हूँ, फिर अम्मी माँ तो अपनी बहुओं वगैरह को दे देती हैं या फिर खुद डाल लेती हैं। तो मैंने दही बल्ले अम्मी को दे दिए, तो अम्मी ने सेटिंग से चीज़ें रख दी। फिर उसके बाद मैं अम्मी के साथ ही खाना खाने बैठ गया। तो खाने में दोपहर के अपना था दही बल्ले, बेसन की रोटी जो घर से आई थी, और साथ में थी कल वाला सालन था। तो यानी कि बहुत ही कमाल का मतलब सालन भी बना हुआ था और कम्बिनेशन भी अच्छा था रोटी का सालन के साथ। तो मज़ा आ गया दोपहर का खाना खा के। फिर उसके बाद भाईजान खाना पीना किया। खाना खाने के बाद मैंने मोबाइल चलाया और उसके बाद मैं सो गया। जब सोकर उठा तो चाची ने चाय बनाई हुई थी, फिर अम्मी के साथ बैठ के चाय पी, अम्मी के साथ गुफ्तगू भी करते रहे चटपटी और चाय पी साथ में। चाय पीने के बाद हो गई मगरिब। तो चाची ने कहा कि कूड़ा फेंका। तुम लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कूड़ा था जो मैं फेंकने जा रहा था लाइनों के पास। कूड़ा फेंक कर आकर मगरिब की नमाज पढ़ी। मगरिब की नमाज पढ़ने के कोई 20 मिनट बाद चाची ने ना रात का डिनर दे दिया। फिर डिनर में आज हमारे पास था रोटी विद अंडे बने हुए थे। ये मतलब न्यू तरीके के अंडे थे जिसमें आलू चटनी और एग वगैरह मिक्स थे। तो हमने नमक शमक मिक्स करने के बाद जी टेस्ट किया, तो यानी कि बहुत ही कमाल बने हुए थे। आज सालन अच्छा बना हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र अदा करके हमने रात का खाना खाया। तो इसी के साथ व्लॉग एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।